ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ताहिर अंसार क्रिकेट की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने को होस्ट आकिब मंसूर के साथ। आकिब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। अच्छा नाज़रीन, आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है इनका नाम है यूसुफ इकबाल। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं बट करेंटली ही इज इन इंग्लैंड। वहाँ पे ये इंग्लैंड क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट लवर भी हैं, काफी क्रिकेट की इनसाइड इनको मालूम है। और इसके अलावा मैं मजीद ऐड करना चाहूंगा, यूसुफ भाई एक स्पोर्ट्स का ब्रांड भी रन कर रहे हैं जिसका ये एंटरप्रेन्योर है और सीईओ भी है, मतलब 92 स्पोर्ट्स। पहले ये ब्रांड 92 स्पोर्ट्स पाकिस्तान था, फिर 92 स्पोर्ट्स इंटरनेशनल हो गया, 92 स्पोर्ट्स इंग्लैंड की हैसियत इख्तियार कर चुका। तो यूसुफ भाई क्या हाल है आपके, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ओवर टू आकिब, क्या पूछना चाहिए आप? तो यूसुफ भाई, जैसे आप कह रहे हैं क्लब क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो आजकल आप इंग्लैंड में किस टीम के लिए खेल रहे हैं? बेसिकली किस क्लब के लिए जो है आजकल आप क्रिकेट खेल रहे हैं? आकिब मैं यहाँ पे मुकीम हूँ। इस इलाके का नाम है ब्रेडफर्ड और ये वेस्ट यॉर्कशायर कहलाता है। मतलब जिस तरह हमारे पाकिस्तान में पंजाब है, सिंध है, तो इनका जो सूबा कह लें आप उसको यॉर्कशायर या वेस्ट वेस्ट यॉर्कशायर कहते हैं। और यहाँ पे क्रिकेट काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सारे लेवल्स पे होती है क्रिकेट। एक तो प्रोफेशनल लेवल है जिसको आप काउंटी कहा जाता है। यहाँ पाकिस्तान में कायदे आज़म ट्रॉफी है जिस तरह हमारे यहाँ पे काउंटी क्रिकेट होती है जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, प्रो लेवल के क्रिकेटर्स हैं, और उनकी एक अलग दुनिया है और अलग उनके भी इंटर प्रोविंस कह लें या वो मैचेस होते हैं, उनका पूरा एक होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है सबसे अच्छी बात यूके की, जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है वो क्लब क्रिकेट कहलाती है। और उसके अंदर जो क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि हर इलाके का एक अपना क्लब है। वो क्लब मुख्तलिफ मुकामी लोकल फैमिलीज जो है वो चलाती हैं उनको, बाहर से कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। और आज के नहीं वो क्लब बने हुए, वो 1800, मतलब आज से 150 से 200 साल ऑन एन एवरेज इतने पुराने हैं। और वो ग्राउंड्स भी उतनी पुरानी है, उनमें कोई चेंज नहीं आया, डेवलप हुई है मतलब, लेकिन ये है कि उनकी हिस्ट्री है। और उनका स्ट्रक्चर ये होता है कि एवरी ईयर समर, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड में ज्यादातर बारिश होती है ज्यादातर, तो जब समर आता है जिसको कहा जाता है अप्रैल से सितंबर का एक सीजन है, समर का सीजन यहाँ पे होता है। तो हर तरह की स्पोर्ट्स है और जाहिर है क्रिकेट के लिए वेदर का ठीक होना, बारिश ना होना वो बड़ा जरूरी है क्योंकि बारिश में आप खेल नहीं सकते। तो वो अप्रैल से सितंबर तक यहाँ पे क्रिकेट होती है और इसको सीजन कहा जाता है, एक सीजन समर का। और उसमें उनका लेआउट ये होता है कि हर क्लब जो है उसके 20 मैचेस होते हैं और सीजन के एंड पे उनकी रेटिंग बनती है। जब 20 मैचेस कहा जाता है तो इसमें 10 टीमें होती हैं टोटल, जो कि एक आप होम में खेलते हैं अपना मैच अपनी ग्राउंड पे, और एक दूसरी टीम के आप अवे में जाके मतलब उनके होम में खेलते हैं। तो ओवरऑल 20 मैचेस का एक सीजन होता है जिसकी बेस पे सारी रेटिंग बनती है और फिर आप मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्रिकेट, उन्होंने ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा बड़ा प्रोफेशनल अच्छा खेलता है तो वो ही खेल सकता है। यहाँ पे अगर आपको शौक है और अगर आप खेलना चाहते हैं और अगर आपकी गेम इवन अच्छी नहीं भी है तो उन्होंने लेवल्स बनाए हैं और उसको कहा जाता है कि फर्स्ट 11, जिसमें अच्छे प्लेयर होते हैं, फिटनेस उनकी ज्यादा अच्छी होती है और वो प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा, मतलब उनकी उनकी टफ क्रिकेट होती है। उसके बाद सेकंड 11, वो उसी क्लब की टीम होती है लेकिन उसको सेकंड 11 कहा जाता है, मतलब सेकंड लेवल पे होती है। फिर इसी तरह थर्ड 11 होती है जिसमें बूढ़े लोग भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं इवन, मतलब जो 12 साल से ऊपर 16 साल तक के बच्चे हैं उस रेंज में वहां पे खेलते हैं। और ना सिर्फ ये, फिर एक अंडर अंडर 9 ईयर की भी क्रिकेट होती है और अंडर 6 की भी क्रिकेट होती है और ओवर 50s के लिए भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीम है, 10 खिलाड़ी हैं वही खेलेंगे, नहीं। ओवरऑल यहाँ पे एक क्लब तकरीबन 5 टीमों को लेके चलता है और वो 5 टीमें अपने अपने लेवल पे मुकाबला करती हैं अपने लेवल के लोगों से, और उनकी ग्राउंड्स भी अलग होती हैं। क्योंकि यहाँ पे हर हर और ऐसा नहीं कि कोई खास जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है कि क्रिकेटर है तो वो आसमान पे है, जो हॉकी का प्लेयर है वो उसका हाल ही कोई नहीं है। तो यहाँ पे हर स्पोर्ट्स को इक्वल देखा जाता है, चाहे वो फुटबॉल है चाहे क्रिकेट। जाहिर है फुटबॉल जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट को देखा जाता है, यहाँ फुटबॉल को ज्यादा लोग, इवन कोई भी प्लेयर है वो अगर वो खेल रहा है नहीं खेल रहा लेकिन वो फुटबॉल उनकी उनकी ब्लड में है, लाइक उनके ये उनके लिए बड़ी सीरियस गेम है फुटबॉल। लेकिन क्रिकेट की अगर हम बात कर रहे थे तो क्लब लेवल पे यहाँ पे
इस तरीके से क्रिकेट होती है। लाइक 20 मैचेस आप खेलते हैं और मुख्तलिफ लेवल पे क्रिकेट होती है। और इसके अलावा मैं आपको मजीद थोड़ा सा, चले अब बात थोड़ी लंबी जी जी होगी प्लीज यूसुफ भाई, ये इंसाइट तो बेसिकली हम जानना इनका चाहेंगे। इनका आप जब आप खेलने जाते हैं किसी के लिए तो आप क्लब की मेंबरशिप लेते हैं जिसकी फीस होती है अराउंड 35 पाउंड रुपीज में, आई डोंट नो कितने, या डिपेंड करता है वो क्लब कितनी फीस चार्ज करता है। लेकिन उसके अगेंस्ट होता है कि आपकी मेंबरशिप हो जाती है और उसके अलावा आपका जो रिकॉर्ड है, जितनी भी आप गेम्स खेलते हैं, एक एक बॉल का रिकॉर्ड वहां पे ईसीबी की वेबसाइट, जैसे हमारे पीसीबी है, ईसीबी की डायरेक्ट वेबसाइट पे वो क्लब लिंक होता है और वो मतलब आपका रिकॉर्ड बिल्ड होता है। और ना सिर्फ एक सीजन का, थ्रू आउट अगर आपने 5 सीजन खेले हैं, 5 सालों का रिकॉर्ड आपका होता है। बेस्ट रन्स कितने, आपने कितने रन्स किए, कितनी बॉल्स पे किए, आपकी बेस्ट इनिंग्स कितनी थी, कौन सी थी, और आपका हाई स्कोर कितना था, आपने कितने मैचेस आपने जीते, और वो एक एक चीज बिल्ड होती है। तो मतलब आपको ऐसा फील होता है कि यू आर प्लेइंग लाइक इंटरनेशनल, एट एन इंटरनेशनल लेवल। और मैचेस का भी, जो हमारे मैचेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक कोई ऑर्गेनाइज नहीं होते, वो फुली ऑर्गेनाइज्ड मैचेस होते हैं। न्यूट्रल एम्पायरिंग होती है, 2 एम्पायर आते हैं, उनको भी पैसे दिए जाते हैं और हम लोग सब पे करके खेलते हैं। लाइक जो क्लब क्रिकेट है उसमें हर बंदा कंट्रीब्यूट करता है और ईच प्लेयर, हम लोग सब उसको अपना कंट्रीब्यूशन कह लें या पैसे कह लें, जो फीस कह लें या मैच फी, वो हम पे करते हैं। और न्यूट्रल एम्पायर आते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं और हमारी 2 दफा ब्रेक्स होती हैं जिसमें 2 दफा ड्रिंक्स होते हैं, बैटिंग साइड और फील्डिंग साइड के लिए, आफ्टर एवरी 20 ओवर्स। और उसके बाद हमारा टी ब्रेक होती है जिसमें बेहतरीन किस्म का खाना तो नहीं हो कह सकते, लेकिन स्नैक्स मुख्तलिफ किस्म की। और हर क्लब की, जब आप 10 मुख्तलिफ क्लास में जाते हैं तो 10 मुख्तलिफ किस्म के आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऑल दो जाहिर है हम लोग बीइंग मुस्लिम, हम वहाँ पे उनके फूड को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन वेजिटेरियन ऑप्शन भी काफी सारी होती है। तो हम लोग काफी, मतलब इट्स अ फुल डे एंटरटेनमेंट। अगर आप देखें, फैमिली से दूर, हमारे स्ट्रेस लेवल से दूर, आपका फोन नहीं होता, सबसे आप दुनिया से कटे होते हैं और यू जस्ट एंजॉयिंग व्हाट यू लव, व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। तो जिस चीज को आप पसंद करते हैं, जिस चीज को बचपन से आप देख के बड़े हुए हैं, वो आप उसको पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। तो ये है यहाँ ताहिर की क्रिकेट। जी, ताहिर भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा यूसुफ भाई, आपने तो ये इंग्लैंड क्रिकेट के स्ट्रक्चर की काफी अच्छी इंसाइट दी है। अगर हम इंग्लैंड क्लब क्रिकेट और पाकिस्तान क्लब क्रिकेट को कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान क्लब क्रिकेट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि हमारे यंगस्टर्स हैं क्रिकेट में मजीद बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके क्लब लेवल? देखें, पाकिस्तान में जितना टैलेंट है शायद दुनिया में कहीं पे भी नहीं पाया जाता। और ये बात ऐसे नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ और बेशक मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं, हकीकत है, हम लोगों में अल्लाह की तरफ से बहुत ज्यादा टैलेंट है, हर एक में, मतलब हर बंदे में मुख्तलिफ किस्म का टैलेंट है वो, लेकिन वो अल्लाह ने उसको दिया है। और हमारी पूरी कौम में ये बात सच है। अब मसला सिर्फ आता है कि हमारे जो स्ट्रक्चर है वो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। पहली बात है, देयर इज नो स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। अब स्कूल लेवल पे पुराने जमाने में, जो हम छोटे थे 90s में बात कर रहा हूँ, या उससे पहले जो हमारे बड़े थे, स्कूल लेवल पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। गवर्नमेंट से मुराद ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। वो स्कूल प्राइवेट नहीं थे, गवर्नमेंट रन करती थी और उनकी गेम्स होती थी, इंटर स्कूल गेम्स थी, और वहां से बच्चे खेल के आगे आते थे। और यही होता है हर जगह भी, यहाँ पे भी स्कूल्स होते हैं, इनकी गेम्स होती हैं, स्कूल्स की टीम होती हैं, और उनकी इंटर स्कूल्स में कह लें कि गेम्स से बच्चे का टैलेंट निकलता है, फिर वो ट्रेनिंग करता है, आगे जाता है। हर चीज मौजूद है, लेकिन नियत और विल की बात है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी छिड़ मारेंगे तो कल कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ वहाँ मौजूद है और हमें सिर्फ इंसान बनने की जरूरत है, मैं कहूँगा। और अपने काम जो भी अपने लेवल पे कर रहा है वो पूरा करे। तो कोई ऐसी चीज नहीं कि टैलेंट कम है या कुछ रिसोर्सेज नहीं है, हर चीज अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। पर आई थिंक हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा चीज जो फुकदान है वो नीयत का है, और हर चीज में शॉर्टकट ढूंढने का। और उसके बाद आपको पता ही है। तो इसलिए मैं कुछ ये नहीं कह सकता ऐसा करने तो ऐसा हो जाए, कुछ भी नहीं है। हम लोग में सब कुछ है, सारा कुछ है करने की, उसको ऑर्गेनाइज, अपने काम को पूरे तरीके से करने की। अगर वो ही सारे कर लें, प्राइवेट स्कूल आज सारे बंद कर दें, आप सारे गवर्नमेंट स्कूल करें जिस तरह पहले होता था, हमें पीछे जाने की जरूरत है, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। हमें 60s में जाने की जरूरत है, हमें पाकिस्तान को पीछे लेके जाने की जरूरत है, जहाँ से चीजें खराब हुई। और फिर बहस लंबी हो जाएगी उसमें, आपको पता ही है इन्वॉल्वमेंट किसकी है। बिल्कुल यूसुफ भाई, मैं बात से आपकी एग्री कर रहा हूँ। हमें बिल्कुल अपनी नीयत ठीक करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्ट्रक्चरिंग
बिल्कुल बेटर हालत में मिलता है। जी आकिब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बीच? अच्छा यूसुफ भाई, जैसे आप कहना कि आप क्लब क्रिकेट इंग्लैंड में बड़े जोर शोर से खेल रहे हैं, तो हर प्लेयर के कहीं ना कहीं कोई एक इंस्पिरेशन होती है जिसको देख के उसने क्रिकेट खेलना शुरू किए होती है। तो आप किससे प्ले देख के जो है वो इंस्पायर हो, जिसकी वजह से आपको फील हुआ कि नहीं मैंने भी क्रिकेट अब खेलनी है? आपकी इंस्पिरेशन कौन थी बेसिकली? इंस्पिरेशन तो यार आपके घर से ही शुरू होता है ना मामला। अगर आपके घर में कोई आपका बड़ा है, वो खेलता है, तो आप उसको देखते हो, आपका माहौल मैटर करता है। और ये चीज ऐसी नहीं है कि कोई आप बाहर देखते हो तो आपको पता चलता अच्छा मैं इसको फॉलो। आपके घर से ही होता है। और मेरे घर में मतलब मेरे जो वालिद थे वो यूज्ड टू प्ले इन 70s फॉर वेम्बले। वो लंदन में थे और वो वेम्बले के क्लब के लिए खेला करते थे। तो आप जाहिर है वो जब खेलते थे, जाहिर है अब मैं उन्हीं का बच्चा हूँ, तो वो कुदरती तौर पे मैंने उनको कभी खेलते देखा नहीं है, लेकिन सुना बड़ा कि बस वो ही वॉज क्रिकेट लाइक इज इन योर टॉप ब्लड। प्लेयर। तो आपके ब्लड में होता है। तो आपको ये चीज ऐसा नहीं है कि ये चीज जैसे मछली को कोई तैरना सिखाता नहीं है, तो इसलिए ये चीजें आप सिखा नहीं सकते, ये खून में होती हैं। तो मेरे भी खून में थी। जी ताहिर भाई, कुछ ऐड करना सही, चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, इसे भाई मुझे मजीद बताया, ये जो इंग्लैंड की क्लब क्रिकेट है, उनके पे पैकेजेस के बारे में बताया, ये प्लेयर्स को किस तरह फैसिलिटेट करते ताहिर, मैंने बताया कि लेवल पे गेम होती है। जिस लेवल पे मैं इन्वॉल्व हूँ वहां पे हम पे करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। हैं? जी बिल्कुल, हमें पैसे बेहतर नहीं हाल। मिलते। पैसे लेने के लिए भी वो वाली गेम भी है जिसको क्या लें, वो काउंटी काउंटी लेवल पे होता है, जिसपे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं या प्रोविंशियल लेवल पे वो आके खेलते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सीजन के। इस सीजन यही होता है, स्ट्रक्चर यही है। ऊपर भी यही है, नीचे भी यही है। हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम अपना काम करते हैं। हम क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आए। हम अपना काम करते हैं और क्रिकेट हम एंजॉय करने के लिए खेलते हैं। लाइक अपनी छुट्टी हम्म। मनाने के लिए समर की, कि हम अपने मोबाइल से, अपनी फैमिली से, अपनी दुनिया से थोड़ी देर के लिए कट जाते हैं और एक दिन पूरा स्पेंड करते हैं अपनी एंजॉयमेंट के लिए। हम वो वाली क्रिकेट नहीं खेलते। उसके लिए जाहिर है किसी, जब हम क्लब का नाम लेते हैं ना, तो क्लब इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। तो वो जो आप जिस तरफ इशारा करें ताहिर, वो होती है काउंटी लेवल पे या प्रो लेवल पे। लाइक वो क्रिकेट खेलते हैं फुल टाइम। तो मैं तो यार अपना काम करता हूँ, अपना प्रोफेशनल जॉब जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो साथ में हम क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए और थोड़ी बहुत फिटनेस के लिए। कि आप सारा दिन बैठे रहते हो हम्म। फोन के ऊपर, टीवी के ऊपर, गाड़ी चला रहे हो, तो आपकी वो एक्टिविटी फिजिकल नहीं होती। तो एटलीस्ट एक दिन वीक में आपका इस तरह का गुजरता है जिसमें आपके 10 15 20 हजार कदम हो जाते हैं और आपकी थोड़ी हरकत हो जाती है बॉडी की, और आप इंजॉय करते हो। बिल्कुल, ये सब मैं आपके स्टैट्स देख रहा हूँ, अक्सर आप शेयर करते हैं, फाइफर हो रहे होते हैं आपके 50 सेंचुरी, थोड़ा मुझे मजा आता है सुनकर देख के, इसलिए मैंने सोचा कि यूसुफ भाई को भी लाइन पे लें, से साइड लें नहीं क्रिकेट। ये इंग्लैंड में एक बड़ा उनके मशहूर प्लेयर है ग्रैम थॉम्स, उन्होंने सुसाइड की है, तो आप इस पे क्या अपने कमेंट्स ऐड करना चाहेंगे कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड या बल्कि अदर क्रिकेट बोर्ड्स को कोई ऐसा मैकेनिज्म सेट करने की जरूरत नहीं है कि फ्यूचर में कुछ ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट्स ना होंगे जिससे प्लेयर इस तरह के स्टेप्स लेने पे मजबूर हो जाए? ताहिर, ये जो चीज है ना, जो आपने ग्रैहम थ्रोप का नाम लिया, या इंसिडेंट जो सुसाइड बेसिकली उसने किया, वो उसका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है। यहाँ पे इंग्लैंड में ओवरऑल ओवरऑल बात कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, यहाँ पे एक बीमारी का नाम है डिप्रेशन। ऑल्दो हम वहाँ पाकिस्तान में बैठ के लगता है यहाँ दूध की नहरें और शहद की नहरें हैं और बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब चाहे चारों तरफ भोजन कूड़े हैं। बैठे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज्यादा है और हर घर में बीमारी डिप्रेशन एक समझने की जरूरत है। कि हमारे यहाँ क्या होता है पाकिस्तान में, कि ठीक है मसाइल बहुत हैं, बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लड़ने के लिए तैयार पड़े। वो एक किस्म, एक वो और मसाइल है यहाँ पे। हर दुनिया में सुकून कहीं नहीं है बुनियादी तौर पे, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा ना कब्र में है। तो स्कूल हकीकत सिर्फ यही कवर है, में। सुकून सिर्फ कब्र में ही है। तो यहाँ पे जो है ना, लोगों को ऑल्दो कोई उस तरह के मैटर्स, परेशानियां होती हैं, लेकिन वैसी उस शिद्दत से नहीं हो सकती। गलत होगा अगर मैं कहूँ कि फाइनेंशियल परेशानी वैसी है, लेकिन डिप्रेशन एक ओवरऑल बहुत ज्यादा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सर्दी, जिस तरह बताया ना, सर्दी ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है, तो आउटडोर एक्टिविटीज इतनी होती नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो क्रिकेट क्रिकेट का जो प्लेयर था शायद उसने किया। तो अ, मेरे साथ एक लड़का क्रिकेट खेलता है, मैं अपनी मिसेस को भी पहले बता रहा था कि जब ये नाम सुना है आप ग्रैम ग्रैम थ्रोप का, वो ही वाज टेलिंग मी कि जी मैंने आई ट्राई टू सुसाइड। मतलब एक प्लेयर जो हमारे साथ क्रिकेट खेलता है क्लब के अंदर, एक छोटे से क्लब, विलेज क्रिकेट कहा जाता है इसको, वो मुझे कह रहा है। उसे खेला नहीं जा रहा, तो वो परेशान था, बॉडी उसकी लैंग्वेज ऐसे, वो लाइक खोया खोया।
वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार तुम ठीक हो, क्या मसला है? तो कहने लगा जी कि मैंने तो अपना सुसाइड में जंप करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ना बड़ा कॉमन है, यहाँ पे सुसाइड इज वेरी, मैं ये नहीं कहता कि हर घर में अल्लाह माफ करे होता है ऐसा, लेकिन एक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए कुछ सरप्राइजिंग हमारे लिए हो आए दिन। क्योंकि वजह ये है कि यहाँ पे जिस तरह हमारे लोगों का तो फिर भी ईमान है ना, लाइफ आफ्टर डेथ और ये वो, यहाँ पे मसला आता है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि वी आर मुस्लिम और हमें थोड़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन की। ऑल्दो बीइंग क्रिश्चियन, अगर कोई प्रॉपर क्रिश्चियन हो और उसको अंडरस्टैंडिंग हो तो उसका भी ईमान होगा, क्योंकि हम मुसलमान नहीं हो सकते अगर हमारे क्रिश्चियनिटी पे बिलीव नहीं है। और इसी तरह जो लोग यहाँ के हैं अनफॉर्चुनेटली, और आई बिलीव स्ट्रांगली बिलीव, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया कि क्योंकि यहाँ पर रिलीजन का फैक्टर उतना इन्वॉल्व नहीं है ना, लोग जो अगर मुसलमान है तो वो तो ठीक है अगर वो इन्वॉल्व है, अगर लेकिन जो बंदा जिस ना क्रिश्चियन ठीक है ना मुसलमान ठीक है ना जो भी, उसको वो बिलीव ही नहीं है एक चीज का, तो कोई इटर्नल चीज भी होती है, लाइफ आफ्टर डेथ भी है, तो वो क्राइसिस या डिप्रेशन या जो उनकी सोच, स्कूल ऑफ थॉट जिसको कहते हैं, वो चीज ये ड्राइव करती है। तो इसके पीछे भी वही एलिमेंट्स, इससे क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं कि कोई स्पोर्ट्स फैन या कोई बोर्ड या ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे इट हैज नथिंग टू डू विद, जो भी इंडिविजुअल लेवल पे बंदा अपना ये जो स्टेप उठाता है उसके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। और वो बीमारी है, फिजिकल बीमारी तो नहीं है कि टांग नहीं टूटी, कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन दिमाग के अंदर से बीमारी शुरू होती है। अच्छा यूसुफ भाई, लास्टली बिफोर वी क्लोज, आप माशाल्लाह 92 स्पोर्ट्स के नाम से भी बड़ा अच्छा यंग स्पोर्ट्स का ब्रांड रन कर रहे हैं। मैंने भी इसकी काफी प्रोडक्ट्स चेक की और माशाल्लाह काफी हैंडी प्रोडक्ट्स और काफी यूजफुल है। तो अब उस अपने इनके स्पोर्ट्स ब्रांड के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि माशाल्लाह आपने तो एक्सपैंड करके इंग्लैंड लेवल तक ले गया, उसमें कौन कौन सी आपकी इनके स्पोर्ट्स की वैरायटीज उसमें इंक्लूडेड है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। ताहिर, मैं कोई लंबी चौड़ी इसमें नहीं बात करूंगा क्योंकि 92 स्पोर्ट्स बेसिकली वाज अ पैशन, जिस तरह मैं क्रिकेट खेलता हूँ एग्जैक्टली। इसीलिए वो शुरू किया था कि मुझे पसंद की चीज तो हमेशा वही। आप फॉरगेट अबाउट 92 स्पोर्ट्स, जो भी बंदा जिंदगी में जो भी काम कर रहा है, जिस तरह अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके साथ को होस्ट है, अगर आपको शौक है तो उसको दिल से करें और अपना मतलब उसकी नीयत आप मतलब उसको, यू शुड बी एंजॉयिंग योरसेल्फ बेसिकली। तो मैं अगर कर रहा था पाकिस्तान में या यहाँ पे भी जो भी मैं साइट पे अपना करता हूँ वो क्रिकेट से रिलेटेड है, बुनियादी तौर पर रेट्रो शर्ट्स हम करते हैं और उस पे ईबे पे अमेजोन पे या ओवरऑल ऑनलाइन। पाकिस्तान में वाज अ डिफरेंट स्टोरी, फेसबुक पेज हमारा था, वो बाद में हैक हुआ मसले हुए, लेकिन काफी हम लोग बुनियादी तौर पे क्रिकेट से ही आगाज था उसका भी। और हाँ, क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, और बुनियादी तौर पे उस, क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है, अगेन मैं वही काम कर रहा था जो मुझे अच्छा लगता था, तो अभी भी वही कर रहे हैं साथ पे। तो इसलिए अगर 92 स्पोर्ट्स को साइड पे रखते हुए मैं वैसी बात करूंगा कि जो भी बंदा जो भी शोबे में है अपना जो भी काम कर रहा है, अगर उसको पसंद है और वो उसको शौक है तो उसको वो मुश्किल नहीं लगता और उसमें एक्सेल करता है बंदा। एक और जाते जाते हमारे चैनल के लिए अगर आपको पैगाम देना चाहें, क्योंकि हम जो है आपने देखा है वीडियोस में भी कि पाकिस्तान में भी क्लब क्रिकेटर्स या जितने भी अपर तबके या लोअर तबके के क्रिकेटर्स उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस चैनल के लिए जाते जाते? मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इकदाम है, और आप क्योंकि आप लोग भी ताल्लुक तो आपका भी क्रिकेट से ही, शौक से ये चीज होती है, और मतलब अभी जितनी ज्यादा क्रिकेट हो गई है, और यूएसए के अंदर जाके भी गेम, मतलब यूएसए वाज जिसको पता ही नहीं था और अभी भी शायद नहीं पता होगा, लेकिन क्योंकि इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है वहाँ पे और उनकी लॉबी बहुत ज्यादा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट पैसों की इकोनॉमी के अंदर इतना स्ट्रांग होल्ड है कि दे कैन डू वट एवर दे वांट टू डू। अभी एक्सपैंड होगी और बहुत ज्यादा आईपीएल, पीएसएल और हर लेवल पे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनी यंग किड हु वांट्स टू प्ले क्रिकेट। और उसके अंदर अगर उसमें टैलेंट है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, टैलेंट कभी भी नहीं रुकता, चाहे आप उसको कह लें कि सिफारिश है या जो भी है, लेकिन अगर टैलेंट है तो वो कभी नहीं रुकता, और अगर नहीं है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो नीचे जाएगा। तो टैलेंट इज नेचुरल, और आई थिंक जो बच्चे को शौक है और वो मेहनत करें तो आगे आ सकते हैं। और अगर आप जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा है, और आई थिंक अवेयरनेस मीडिया का काम होता है, अवेयरनेस देना, हाईलाइट करना, तो आप लोग जो यूट्यूब के थ्रू इससे इट्स अ गुड स्टार्ट, और यू शैल कंटिन्यू बिल्डिंग ऑन दिस, क्योंकि आई बिलीव इट्स वेरी न्यू फॉर यू गाइज, लेकिन
कहीं ना कहीं शुरू करना होता है, और इट्स अ वेरी गुड एग्जैक्टली। स्टार्ट, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू यूसुफ भाई, और थैंक यू आपकी की हमें ज़रूरत है इंशाल्लाह, फिर इसको आप नो दोबारा प्रॉब्लम, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू। सो मच, थैंक यू। तो थैंक यू यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफी क्रिकेट की साइड से हमें यहाँ पे रोशनी डाली, काफी हमारे व्यूअर्स को पता चला इंग्लैंड में क्रिकेट क्लब क्रिकेट कितनी मुनज़्ज़म है compared to पाकिस्तान में। विश के पाकिस्तान में भी ऐसी क्लब क्रिकेट को हम प्रमोट कर सके और मुनज़्ज़म ढांचा इसका बनाया जा सके। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। हम इंशाल्लाह इसी के साथ यूसुफ भाई से इजाजत चाहते हैं। बहुत जल्द हम यूसुफ थैंक भाई यू। को इंशाल्लाह एक और वीडियो में भी एंगेज करेंगे पेन इन एक्शन। सो अपना ख्याल रखिए, फॉर मोर कंटेंट हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। वेट